अंतिम और सबसे अहम सवाल, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब देंगे। जो इंडिया अलायंस का जो इंडिया अलायंस जिनके खिलाफ थी, एनडीए के खिलाफ थी, खासतौर से बीजेपी के खिलाफ थी, नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज के खिलाफ थी, आप भी कमोवेश आप भी विरोध में थे। अगर इंडिया अलायंस की तरफ से आपको न्योता मिलता है तो आप जाएंगे? देखिए, ये इफ्स एंड बट्स एंड पॉसिबिलिटीज की बात मैं नहीं कर सकता, मगर मैंने चुनाव के दौरान ही इस बात को कह दिया था कि अगर कोई ऐसा मौका आता है कि नॉन एनडीए और एक नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए किसी को प्रधानमंत्री बनाने का मौका मिल सकता है तो हम यकीनन उनका साथ देंगे, क्योंकि ये फैसला मुल्क के और संविधान के मफाद में होगा। अब ये आएगा नहीं आएगा नहीं मालूम, मगर अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखेंगे 10 साल से 2014 से 2024 तक, शायद मैं वाहिद एमपी और पार्टी हम हैं जो नरेंद्र मोदी की पार्लियामेंट में हर बिल की मुखालिफत की। तो अब ये मैं तो उसका हिस्सा नहीं हूं, ना मेरी कोई दुनिया खत्म होने वाली है अगर मुझे मौका मिलता है, नहीं। मगर लेकिन इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि आप नहीं कोई इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने डायरेक्टली पिछले 10 साल में बीजेपी का अपोज किया है पार्लियामेंट में, चाहे CAA का कानून हो, यूएपीए का अमेंडमेंट हो, ट्रिपल तलाक का बिल हो, राइट टू इंफॉर्मेशन का अमेंडमेंट हो, कई जगह पर हमने अपोज किया है उसको। तो इन लोगों को रोकने के लिए कोई सरकार नहीं, अभी क्या होगा, क्या नतीजा आएगा, अभी तो काउंटिंग चल रही है, देखेंगे जब। मगर हम नहीं चाहेंगे कि, हमने पब्लिकली इस बात को कहा है कि हम नहीं चाहेंगे कि तीसरी मर्तबा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, क्योंकि वो 10 साल में बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं। और किसी हद तक आप देख भी रहे हैं कि जो 400 पार की बात कर रहे थे, आज तो सिमट के रह गए वो। तो मतलब चेहरा कोई भी होगा नहीं, ना ऐसा देखिए, नहीं देखिए, सब आप नहीं चाहेंगे तो किसी और को सपोर्ट करेंगे। देखिए, चेहरा होगा नहीं होगा, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ये तो पूरा काउंटिंग के बाद पता चलेगा ना। अभी कैसे बताएंगे कोई भी ना आप बोल सकते ना मैं बोल सकता हूं उस बात। एक चीज और, MIM